अल्लाह ने प्रॉपर्टी के मसाइल में इमाम अबू हनीफा को हक नहीं दिया है कि वो कुछ बोलें कि ये मसला क्यों, ये मसला क्यों है। उनका काम सिर्फ यह है कि कुरान हदीस की रोशनी में कुछ तय करें। कुछ नहीं मालूम है तो कुछ बैठकर इज्तिहाद के जरिए से इजमा करें। उनका भी हक नहीं बनता है कि वो किसी मसले पर एतराज़ करें। तो वो आदमी जो ना कुरान जानता, ना हदीस जानता, ना इस्लाम जानता, उसे ये एतराज़, और उस एतराज़ पर हमारी मुसलमान बहनें वाह और मुसलमानों को भी डाउट होने लगा। बेटियों को जोड़ा जहेज के नाम पर अगर कोई आदमी 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी दे चुका हो और वरासत में अगर उसे 1 रुपया भी मिलता हो, उस 1 रुपये को भी अगर नहीं देगा, इस 1 रुपये के बदले में जहन्नम में जाना पड़ेगा। मीरास कहते ही उसे हैं कि मरने के बाद जो माल मिलता है उसे मीरास कहते हैं। जिंदगी में जो दिया जाता है वो हदिया है, और इसमें इस्लाम का हुक्म है कि बेटा और बेटी दोनों को बराबर दो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तअकुलूनत तुराथ अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फर्रा मिन मीराथि वारिसिही क़तअल्लाहु मीराथहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो है हमारे समाज और मुआशरे का एक अहम हिस्सा मरने वाले की जायदाद, प्रॉपर्टी, वरासत, मीरास की अहमियत इस्लाम की नज़र में और हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली कोताहियाँ। दुनिया में जितने इंसान आए हैं सबको मरना है। हर मरने वाला बिलउमूम कुछ ना कुछ माल जायदाद छोड़ के मरता है। कुछ ना छोड़ के मरे, कम से कम उसके जिस्म के कपड़े तो भी होते हैं। तो जो भी इंसान मर रहा है और अपनी जायदाद में जो भी छोड़ के जा रहा है, ज़रूरी है कि उसके तरके में से, तरका कहते हैं मरने वाला जो कुछ छोड़ा है, प्रॉपर्टी छोड़ा हो, जायदाद छोड़ा हो, मकानात छोड़े हों, पैसे छोड़े हों, कपड़े छोड़े हों, गाड़ी हो, घर का बर्तन हो, हत्ता कि उसके जेब में अगर कोई बिस्किट की पैकेट या चॉकलेट हो, जो भी उसने छोड़ा है उसमें वरासत जारी होगी और उसके जितने वारिसीन हैं सबका उसमें हक़ होगा। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वतअकुलून तुराथ अकलन लम्मा, और तुम मीरास का माल बेदर्दी से, धड़ल्ले से खा जाते हो। कोई शर्म, कोई हया, कोई गीरत, कुछ भी तुम्हें नहीं आती है। मैं किसका माल खा रहा हूँ, मेरे लिए खाना जायज़ है नाजायज़ है, मैं कितना दूसरे का माल नाहक तरीक़े से ले रहा हूँ, तुम्हें इसका कोई एहसास नहीं है। अल्लाह ताला इन आयात के सियाक़ सबाक़ में तो काफिरों की हरकतें बयान कर रहे हैं
उलमा ने लिखा है कि मीरास का माल नाहक तरीक़े से खा लेना ये काफिराना हरकत है। काफिर जिस तरह ये समझ कर जीता है कि दुनिया ही माल दौलत ही सब कुछ है, ये है तो फिर राहत है, ये है तो फिर सुकून है, ये है तो बस सारी दुनिया की कामयाबी है। बाकी अगर माल दौलत चले जाए, अल्लाह राज़ी है नाराज़ है, किसी का हक़ लुट रहा है, उससे कोई परवाह नहीं है। माल ही को अपना माबूद और खुदा बना के जो जीता है, उसकी जैसी गंदी सोच होती है, ऐसे ही वो मुसलमान जो अपने बाप दादा की जायदाद में अपनी बहनों का, फूफियों का, बेटियों का, औरतों का, छोटे बच्चों का हक़ दिए बग़ैर, उनका वरासत में जो हिस्सा बनता है वो दिए बग़ैर मार खाने वाला भी किसी न किसी बहाने से वो खाता हो, वैसे ही हराम खोर है जिस तरह वो काफिर हराम खोर है। वताकुलून तुराथ अक्ल लम्मा, तुम बेदर्दी से मिरास का माल खा जाते हो। वतुहिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा, तुम्हारे दिल में माल की मोहब्बत बड़ी रच बस गई है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुम्हें माल दौलत से बसी हुई है। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलयख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फ़िहिम दुर्रियतन ज़िआफ़न, डरना चाहिए उन लोगों को जो अपने मरने के वक्त में अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रहे हों। समझाने के लिए अल्लाह ये मिसाल बता रहे हैं। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारा इंतकाल हो रहा है और तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम्हारा पड़ोस, तुम्हारा ख़ानदान तुम्हारे बच्चों को सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे जाने के बाद पाई पाई की मोहताज हो सकती है। ऐसे मौके पर तुम्हारी मरने के वक्त में दिली तमन्ना क्या होगी? आप ये सोचेंगे कि जो कुछ भी मैं मेहनत से दुनिया में कमाया हूँ वो मेरे बीवी बच्चों को मिले, मेरे बूढ़े माँ बाप को मिले, चूँकि मेरे मरने जब तक मैं था मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहाकर इनका गुजारा कर रहा था। अब दुनिया से जाने का टाइम है, ये मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पाला, ये मेरे बच्चे छोटे छोटे जो मेरे सहारे जी रहे थे, ये दुल्हन, ये औरत जो जिसका मैं ही सहारा हूँ, ऐसे मौके पर आपकी दिली तमन्ना होती है कि मैं जो कुछ भी छोड़ के मर रहा हूँ ये जायदाद इन लोगों को मिले, मेरी बीवी को मिले, मेरे बच्चों को मिले, मेरे माँ बाप को मिले, ये आपकी तमन्ना होती है। ऐसे मौके पर आपके सकरात की हालत में आपकी इस तमन्ना के बावजूद कोई बड़ा भाई, कोई चाचा, कोई खालू या कोई भी दूसरा घरेलू ख़ानदान का आदमी आपकी वो जायदाद आपकी आंखों के सामने छीन लेता हो और मरते वक्त ज़बरदस्ती से आपके हाथ से प्रॉपर्टी के कागज़ात पर दस्तखत करा लेता हो कि तुम मरने के बाद तुम्हारी पूरी जायदाद मेरी होगी, ना तुम्हारी बीवी को मिलेगी, ना बच्चों को मिलेगी, ना बूढ़े माँ बाप को मिलेगी। ऐसे मौके पर तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगा? तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे कत्ल कर देते, तुम्हारा बस चलता तो तुम उससे जो कुछ भी उससे बचाने की कोशिश होती कर सकते। नहीं कर सक रहे हो तो तुम्हारा दिल खून के आंसू रोएगा ऐसे मौके पर कि अब इस मौके पर जो बेसहारा हैं, मेरे मरने का जिन्हें गम है, मैं जाने पर जो यतीम बन जाएंगे, मेरे चले जाने पर जो बेवा बन जाएगी, मेरे चले जाने पर जो माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, वो दूसरे गली से आने जाने वाले लोगों के टुकड़ों पर, सदका खैरात पर भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। जो कुछ भी बचा है, घर है, एक आसरा है, जो कुछ एक दुकान है, एक प्रॉपर्टी है, इसके ज़रिए से गुजारा होगा, वो भी कोई जालिम दरिंदा छीन रहा है। ऐसे मौके पर मरने वाले के दिल पे क्या गुज़र सकता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे ही जैसे एक मरने वाले की ये कैफियत होती है, तुम भी जब दूसरों की जायदाद हड़प कर खाते हो तो तुम सोचो तुम्हारे मरने के वक्त तुम्हारी जायदाद कोई हड़पेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी जायदाद तुम्हारे मरते वक्त कोई हड़पेगा तो कैसे लगेगा?
वल्यख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़ा। इस आयत में अल्लाह यही बात बयान करते हैं, दूसरों की जायदादें लेते वक्त ये सोचो तुम्हारी जायदाद कोई हड़प रहा हो, तुम्हारे वारिसीन और मुस्तहिकीन को नहीं दे रहा हो, तो तुम्हारे दिल की कैफियत क्या होगी। तीसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जब मीरास के पूरे अहकामात बयान कर दिए, मीरास के अहकामात कैसे बयान किए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा सहाबा के साथ कहीं बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे। एक मकाम अस्वाफ पर आप अलैहिस्सलाम पहुँचे। वहाँ एक खातून अपने 2 लड़कियों के साथ, सहाबिया औरत 2 अपनी बेटियों के साथ अल्लाह के नबी के पास आई। उनके शोहर ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए थे, ग़ज़वे उहद में शहीद हो गया शोहर। अब बच्चे यतीम हो गए, औरत बेवा हो गई है। उस ज़माने जाहिलियत के रिवाज के मुताबिक उस शहीद होने वाले का भाई, उन सहाबी का भाई, इस शहीद होने वाले सहाबी गालिबन हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी पूरी जायदाद और प्रॉपर्टी हड़प लिया, उनकी बीवी और बेटियों को वरासत से महरूम कर दिया। अब वो खातून अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा शोहर अल्लाह के राह में शहीद हो गया है, उसने ये घर और कुछ जायदाद छोड़ी है, लेकिन इन बच्चियों का चाचा यानी मेरा देवर या जेठ जो भी होता है, उसने वो पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं और इन बच्चियों की शादी कैसे करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर उस वक्त तक कोई मीरास के अहकामात अभी नाजिल नहीं हुए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जब ये शिकायत पहुंची, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन सूरह निसा की आयत नंबर 11 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई और उसमें मीरास के अहकामात बताए कि मरने वाला जब माल छोड़ के मरता है, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना मिलेगा, दूसरों को कितना मिलेगा। जब ये आयत नाजिल फरमाई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजकर उस शख्स को बुलाया जिसने अपने भाई की जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया है, और बुलाकर आयत के मुताबिक बेटियों को दूसरे उनको जैसा मिलना था उसके मुताबिक अल्लाह के नबी ने तकसीम फरमा दिया। बीवी होने की हैसियत से जब औलाद हो तो उसे जितना मिलता है, बेटियों को जो मिलता है, आयत के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फ़ौरन अमल किया और तकसीम फरमाया। अब ये आयतें नाजिल होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें एक बात ये फरमाते हैं, ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप हों या तुम्हारी औलाद हो, तुम में से कौन किसके ज़्यादा करीब है तुम नहीं जानते हो, कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदामंद है तुम नहीं जानते हो, किससे तुम्हारे को ज़िंदगी में फ़ायदा ज़्यादा पहुँचेगा तुम्हें मालूम नहीं है। ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, अल्लाह बेहतर जानते हैं, इसलिए जिसका हिस्सा शरीयत ने जो मुतय्यन किया है उसके हिसाब से तुम देते जाओ। ये मत सोचो इनको इतना मिलना था, इनको इतना मिलना था, इनको डबल क्यों मिल रहा है, इनको सिंगल क्यों मिल रहा है, इनको कम क्यों मिल रहा है, इनको ज़्यादा क्यों मिल रहा है, ये तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ये मामला तकसीम फरमा रहे हैं, इस तकसीम पर राज़ी रहो, ये तकसीम तुम सब के हक़ में नाफ़े है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, फ़रीज़तम मिनल्लाह, वरासत के जितने हिस्से अल्लाह ने तकसीम किए हैं ये अल्लाह की तरफ से तय करदा हिस्से हैं। बताना क्या है, मीरास का माल, प्रॉपर्टी और जायदाद मरने वाला अपने इख्तियार से, मर्ज़ी से अपनी औलाद को नहीं देता है। मरने वाला या कोई भी इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को देने वाला ये हक़ नहीं है कि मैं चाहे तो दूंगा, मैं चाहे तो नहीं दूंगा, मैं चाहे तो ज़्यादा दूंगा, मैं चाहे तो कम दूंगा, मैं चाहे तो दूंगा या किसी को महरूम कर दूंगा। ये इंसान का इंसान को दिए जाने वाला हक़ नहीं है, ये अल्लाह का बंदे को दिए जाने वाला हक़ है। तो फिर इसमें किसी इंसान की दखल अंदाज़ी जायज़ नहीं होगी।
ये अल्लाह डायरेक्ट अपने बंदे को अपना माल दे रहे हैं। इंसान जैसे ही मरता है तो उसके कमाए हुए माल पर से उसकी मिल्कियत ख़त्म हो जाती है, उसका कब्ज़ा भी ख़त्म, उसकी मिल्कियत भी ख़त्म। अब वो माल उसका नहीं रहेगा, ये अल्लाह की मिल्कियत में जाकर अल्लाह की मिल्कियत से बराह रास्त बंदे को मिलेगा। इसीलिए अगर मरने वाला नाजायज़ तरीक़े से अपनी औलाद को महरूम करने की नीयत से किसी और को माल देना चाहे, हदीस पाक में तिरमिज़ी शरीफ की हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नर रजुला अविल मरा, मर्द या औरत लयामलु बितातिल्लाह, अल्लाह की इताअत और इबादत में ज़िंदगी गुजारता है। कितने साल? 60 सना, 60 साल, 80 साल, 100 साल, हज़ारों साल ही क्यों ना हो, बड़ी इबादत में ज़िंदगी गुजारता है, तक़वे तहारत के साथ, तिलावत, ज़िक्र, हज, उम्रे, दीन का काम, तकाज़े, इल्म, दीन, कुरान, हदीस, जो भी दीन के खैर के काम हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से दीन के कामों में लगे रहते हैं। लेकिन क्या होता है? सुम्मा यहज़ुरुहुमुल मौत, फिर मौत का वक्त आता है, फ़युज़ारानी फ़िल वसीयती, अब ये दीनदार लोग अपनी औलाद को महरूम करने की नीयत से दूसरों को माल देने के बहाने तलाश करते हैं। बेटियों को छोड़ दो, बेटों को दे दो, बहनों को छोड़ दो, भाइयों को दे दो, माँ बाप को छोड़ दो, औलाद को दे दो, बीवी को दे दो, दूसरों को महरूम कर दो। महरूम करने के नित नए बहाने तलाश करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़यजिबु लहुमुन्नार, उनकी सारी इबादत में भाड़, सारी इबादतें भाड़ में गई। अल्लाह ताला मरने के वक्त में इनका वसीयत करके, नाजायज़ वसीयत, नाहक वसीयत, औलाद को महरूम करने के बहाने तलाश करके मरना, ये गुनाह इनके हक़ में जहन्नम को वाजिब कर देता है। सारी ज़िंदगी इबादत से गुजारा है, मरने के वक्त में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें किया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसके हक़ में जहन्नम का फ़ैसला फरमा देते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मीरास के अहकाम बयान करने के बाद, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदबंदी है, ये बाउंड्री है। ये जो कुछ भी मीरास के अहकामात बयान हुए हैं, जाहिर सी बात है यहाँ वो मीरास किसको कितना मिलेगा देना, ये बोलना तो समझ में आने वाली बात नहीं है। जिसका मसला है वो बराह रास्त दारुल इफ्ता से सवाल करेगा। तफसीली अहकामात अल्लाह ने 3 आयतों में बयान फरमा दिए। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदबंदी है, किसको कितना देना है ये मैंने तय कर दिया है। आगे फरमाते हैं प्रॉपर्टी के मसाइल में अगर तुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, प्रॉपर्टी के मसाइल में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे बागीचों में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मीरास के मसाइल पर अमल करने वालों के लिए मुस्तकिल बशारत है। तुमने प्रॉपर्टी के मसाइल शरीयत की रोशनी में हल किए हैं, इस पर अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, बेहतरीन बागात देगा, बड़ी कामयाबी देगा। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू, प्रॉपर्टी के मसाइल को नहीं मानोगे, कुरान हदीस क्या बोलती नहीं मालूम। मैं माँ बाप की खिदमत ज़्यादा किया हूँ, बुढ़ापे में मैं देखा हूँ, अब्बा मेरे को बोल रहे थे कि घर तू ले ले, अम्मा बोल रही थी चैन तू ले ले, इस तरह मेरे को बोल के मरे हैं, इसलिए मैं ही लूँगा, दूसरे नहीं ले सकते। अम्मा मेरे को वसीयत करी है मेरे मरने के बाद मेरी चैन से, प्रॉपर्टी से मस्जिद बना दो, घर बना दो, फला बना दो, इसलिए मैं किसी को नहीं दूंगा, माँ की सोना चांदी ले जाके मस्जिद बना दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं जो ऐसी नाफरमानी करेगा, कान खोल के सुन ले, वो पागल दीनदार भी जो अपने को दीनदार होने का लेबल लगाकर धोखा देते हैं, सारी दीनदारी या तो निकाह पर ख़त्म कर लेते हैं या सारी दीनदारी प्रॉपर्टी पर ख़त्म कर लेते हैं। मस्जिद की सफ़े अव्वल का एहतमाम, तकबीर उला का एहतमाम, दीन के तकाज़ों का एहतमाम, कुर्बानियों के जज्बे, ये सब मर जाते हैं जब निकाह का मामला आता है और जब प्रॉपर्टी के तकसीम का मामला आता है। पूरी दुनिया में अगर जायज़ा लेकर देख लिया जाए तो सिर्फ 5% मुसलमान हैं
जो प्रॉपर्टी के मसाइल को शरीयत की रोशनी में हल करते हैं। 95% वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी के मसाइल को अपने बाप दादा की जागीर समझकर मनमाने तरीक़े से उसे तकसीम करते हैं और कब्ज़ा जमा के बैठते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। मीरास के मसाइल पर अमल नहीं करने पर अल्लाह इतनी सख्त वईद, ऐसी आग में दाखिल करेंगे जहां पर तुम्हें हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। काफिर को जिस तरह हमेशा की जहन्नम है, वैसी सख्त वईद अल्लाह ने प्रॉपर्टी के मसाइल पर अमल नहीं करने वाले के बारे में फरमाया है, हमेशा की जहन्नम में तुम्हें जलना पड़ेगा। कितनी सख्त वईद है। इसीलिए कुरान मजीद में पूरे इस्लाम की बुनियादी माखिज़ जिससे इस्लामी तालीमात और अहकामात लिए जाते हैं वो 4 हैं: कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास। इसके ज़रिए से पूरे दीन और शरीयत के मसाइल बनते हैं। मीरास के मसाइल की अहमियत का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीरास के मसाइल को कुरान और हदीस 2 में 90% बयान कर दिए। 10% मसाइल इजमाए उम्मत से साबित होते हैं। एक मसला भी क़ियास के ज़रिए से इस्लाम मीरास का साबित नहीं होता। यानी उलमा बैठकर सोचें, ये इसको इतना मिल रहा है तो उसको इतना मिलेगा, हो सकता है उसको इतना देना पड़ेगा, ऐसा सोचकर कोई मीरास का मसला बनाया नहीं गया है। या तो उसकी पूरी तफसील कुरान ने बयान की, बची कुची हदीस ने बयान की, कुछ बच गए हैं तो पूरी उम्मत ने उन्हीं कुरान हदीस की रोशनी में इज्तिहाद के ज़रिए से जो इजमा किया है उससे साबित होते हैं। आदमी के अक़ल से कोई मसला मीरास का साबित नहीं होता है। यानी क्या मालूम हुआ, मीरास की अहमियत इतनी अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक है कि हम खुद उसके अहकामात बयान करेंगे, तुम्हें बयान करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े से बड़े मुज्तहिद उलमा को भी अल्लाह ने यह हक़ नहीं दिया है कि तुम अपने क़ियास से कोई मीरास का मसला बयान करो। और सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मसलों को कुरान मजीद में बड़े तफसील से खोल के बयान किया है। और बड़ी बदनसीबी है इस कौम की, उन्हीं 3 मसलों में बड़ी कोताही करती है और उसी पर इसको इत्मीनान नहीं है। एक मसला पर्दे का बड़ी तफसील से अल्लाह ने बयान किया, कहीं 18वें पारे में, कहीं दूसरे पारे में, कहीं चौथे पारे में। मुस्तकिल तौर पर अल्लाह ताला ने किस किस से पर्दा है, किस किस से पर्दा है, तफसीली तौर पर पर्दे के अहकामात हैं। उसी में यह उम्मत बड़ी बेदर्दी से कोताही करती है। उसी पर बड़े दानिश्वरों को, बड़े दानिश्वर पागलों को एतराज़ है। चेहरे के पर्दे पर, दूसरे आज़ा के पर्दे पर, पढ़ाई की वजह से पर्दे पर, उसी पर लोगों को इश्काल है। जिसके मसाइल अल्लाह ने तफसीलन बयान किए हैं। नमाज के मसाइल तफसीलन कुरान में नहीं, हज के मसाइल तफसीलन कुरान में नहीं, रोज़े के मसाइल तफसीलन कुरान में नहीं है, ज़कात के मसाइल तफसीलन कुरान में नहीं है। जो अरकान इस्लाम हैं वो तफसीलन कुरान में नहीं है। ये मसाइल, पर्दे का मसला तफसीलन अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। तलाक़ का मसला तफसीलन अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। तीसरा मसला है प्रॉपर्टी कैसे तकसीम की जाएगी, ये तफसीलन अल्लाह ने बयान किया है। तलाक़ में भी बेअतदाली, पर्दे में भी बेअतदाली, मिरास में भी बेअतदाली। तलाक़ के मसले पर भी डाउट, 3 तलाक़ का मसला उठाएंगे। तलाक़ गुस्से में होने पर, नशे में होने पर और किसी और वजह से न, तलाक़ बेहोशी की हालत में और किसी और ज़बरदस्ती की हालत में, चैटिंग के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से अलग अलग बहाने तलाश करेंगे। गुस्से में था, नहीं देना चाह रहा था, मैं आपे में नहीं था, आपे में नहीं थे तो फिर कहीं और दीवार को जाके मार लेके मर जाते। क्यों फिर ज़बान से ये अल्फाज निकाले? आपे में नहीं थे तो तलाक़ ही का लफ्ज़ क्यों निकाले? गुलाब जामुन बोलना था, कोई और लफ्ज़ बोलना था, तलाक़ ही का लफ्ज़ क्यों बोले हो? आपे में नहीं होने के बहाने किसको पेश कर रहे हो? बीवी को क्यों बोले? किसी पहलवान को जाके बोलना था तुझे तलाक़ बोलकर। कैसे बहाने तलाश करता है इंसान। तलाक़ आम हो चुकी, खुला मांगना मामूली हो चुका।
पर्दे का मसला तो देख लो, हर दिन कोई ना कोई खबर इस्मत रेजी की, बच्ची की हो या बड़ी की हो, घरेलू ख़ानदान में भी देवर से पर्दा नहीं होने पर जिना के वाक़ियात, बदकारी के वाक़ियात आए दिन आते रहते हैं। प्रॉपर्टी के मसाइल, अल्लाह माफ़ फरमाए, उलमा को मिरास के मसाइल पढ़ाए जाते हैं मुस्तकिल, वकला को पढ़ाए जाते हैं प्रॉपर्टी के मसाइल, लेकिन इसके बावजूद मैं गवाही दे सकता हूँ उलमा में से और वकला में से 80% वो हैं जिन्हें प्रॉपर्टी के मसाइल याद नहीं रहते। मुस्तकिल पढ़ाए जाने के बावजूद भी याद नहीं रहते। क्यों याद नहीं रहते? एक वजह हम अपने लिए ये बयान कर लेते हैं, भाई एक ही बार पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जब मार्केट में आते हैं पढ़कर तो प्रॉपर्टी के मसाइल पूछने वाला कोई नहीं मिलता है। जिन मसाइल के पूछने का रिवाज होता है, उन मसाइल पर बोलने का रिवाज होता है, तो पूछते बोलते मसाइल याद रहते हैं। लेकिन तलाक देखो, निकाह जितने होते हैं उनमें से उतने तलाक मुआशरे में नहीं होते। समझो महीने में 500 निकाह हुए, 500 तलाक महीने में नहीं होते हैं। 10 तलाक होंगे, 25 तलाक होंगे। लेकिन जितने लोग पैदा होते हैं उतने लोगों का मरना गारंटी है। तो हर मरने वाले की जिम्मेदारी होती थी कि वो मरने से पहले प्रॉपर्टी के मसाइल पूछ कर मरता। हर मरने वाले के घर के अफराद की जिम्मेदारी थी कि मैं अपने वालिद, अपनी वालिदा, अपने भाई, अपने बेटे के मरने पर प्रॉपर्टी के मसाइल पूछता। लोग तलाक के मसाइल ज़्यादा पूछते हैं, प्रॉपर्टी के मसाइल कम पूछते हैं। तलाक कम हो रही है, मिरास मौत के मुकाबले में तलाक समाज में कम है। मरने वालों की तादाद ज़्यादा है, चूँकि जीने वाला मरना है। हर निकाह टूटना ज़रूरी नहीं है, बहुत से निकाह मौत तक कायम रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिसका मरना तय है, जो मरा उसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के मसाइल पूछना हर घर के फ़र्द को ज़रूरी है। लेकिन इसके पूछने वाले कम हैं, तलाक के मसलों वाले ज़्यादा हैं। और अफसोस तो ये है कि जो पढ़े लिखे हैं उनके घराने में भी मिरास के मसाइल पर 100% अमल नहीं हो पाता है। खवास का ये आलम है कि वहाँ पर भी लाइट ले लिया जाता हो मिरास के मसाइल पर, तो फिर आवाम का क्या हाल होगा मिरास के मसाइल के मुतालिक कि हमें ये हलाल है, ये हराम है। शरीयत ने मरने वाले के लिए सबसे पहले 4 काम मरने वाले के मुतालिक रखे हैं। जब भी कोई बंदा मरता है तो सबसे पहले उसके तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया जाए। नहलाने का, कफनाने का, दफनाने का इंतज़ाम करो सबसे पहले, और इसमें उसके माल से करने का एहतमाम करो। बाज़ घरानों में है कि अगर बहन मर जाती है तो भाई कफन देता है, प्रॉपर्टी नहीं देता, कफन दे देगा। बेटी मर जाती है तो कफन देने तैयार है, प्रॉपर्टी देने तैयार नहीं है। फूफी भी मर जाती है तो इधर भतीजा पूछ रहा है हमारी फूफी का इंतकाल हो गया, वो हमारे घर की बच्ची है, तो हम उसे कफन के पैसे देना पड़ेगा। फूफी की वरासत मिली नहीं मिली, तेरा बाप मार खाया है बहन की वरासत, और वो तुझे वरासत में मिल रही है। फूफी की वरासत पूछने का एहसास नहीं है, फूफी के कफन पहुंचाने का इंतज़ाम है। और इसे हमदर्दी समझते हैं, रिश्तेदारी निभाना समझते हैं। तजहीज़ व तकफीन का मामला मरने वाले के माल से किया जाएगा। ये बेटे का हक़ है, भाई का हक़ है, फलां का हक़ है, किसी का हक़ नहीं, उसके माल से करो। कोई और अपनी तरफ से कर लेना चाहता है तो वो उसकी मर्ज़ी है, उसका हक़ नहीं है। तजहीज़ व तकफीन के बाद दूसरा मसला है उसका कर्ज़ा। देखो कितने लोगों का माल लेकर मरा है, कितने लोगों की अमानतें लेके मरा है, कितने लोगों का माल गसब करके मरा है, कितने लोगों का माल धोखे से अपने पास रख के मरा है। जिस माल पर इसकी मिल्कियत नहीं है उस माल पर वरासत जारी नहीं हो सकती। जिस माल पर दुनिया में इसकी मिल्कियत नहीं थी उस माल पर वरासत जारी नहीं हो सकती। कर्ज़ा लेके मरा है, ये कर्ज़ा दूसरे को लौटाना है, ये इसका नहीं हो सकता।
दूसरे का गसब करके अपने पास रख के मरा है। गसब शुदा माल पर वरासत जारी नहीं हो सकती। दूसरे का छीन कर चोरी करके अपने पास रख के मरा है, उस माल पर वरासत जारी नहीं हो सकती। पहले कर्जा देखो किसका, दूसरों का कितना लेके मरा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था, जब भी किसी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आते सहाबा में से पहले दरियाफ्त करते कि इसका कर्जा है, कर्जा अदा करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के मरा है, अगर छोड़ के मरा है तो कर्जा और प्रॉपर्टी का हिसाब फरमाते, बराबर है तो जनाजे की नमाज पढ़ाते। कुछ भी छोड़ के नहीं मरा है, कर्जे लेके मरा है, अगर मूड अच्छा होता तो उस कर्जे की जिम्मेदारी लेते, 80% कर्जे की जिम्मेदारी लेते। और कभी उम्मत को तालीम देना मकसद होता तो फिर फरमाते कि जब कर्जा छोड़ के मरा है और अदा करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ा नहीं है, ऐसे आदमी की जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम खुद पढ़ लो। अल्लाह का नबी जनाजे में आए, जनाजा सामने रखा हो और जनाजे की नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, अल्लाह हमारे मय्यत की मग़फ़िरत फरमा। ये दुआ नबी की ज़बान से निकले तो क्या उस मय्यत की मग़फ़िरत नहीं होगी? लेकिन नबी ये फरमाते हैं कि नहीं, मैं इसके हक़ में दुआ नहीं करूँगा, तुम खुद कर लो। कैसी महरूमी की बात है। सहाबा उस मंज़र को देखकर तड़प जाते और फरमाते या रसूल अल्लाह, हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप जनाजा पढ़ा दीजिए, हम उसका कर्जा अदा कर देंगे, आप जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहीद भी जन्नत में जाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती है, उसका ख़तरा ज़मीन पे गिरने से पहले मग़फ़िरत के फ़ैसले हो जाते हों। वह कल क़ियामत में उठता है तो उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती हो और उससे अल्लाह बड़ी मोहब्बत से पूछते हों कि तुझे मेरे रास्ते में क्यों कत्ल किया गया। वो खुद अल्लाह से पूछता है कि अल्लाह इनसे पूछ, इन्होंने मुझे क्यों कत्ल किया है। ऐसे महबूब बंदे को भी जन्नत में जाने से रोक देने वाली चीज़ अगर कोई है तो वो कर्जा है। वो दूसरों का नाहक लिया हुआ माल जो लेके मर रहे हो, ये कर्जा जन्नत में जाने से रोक देगा। एक एक पाई जो तुम दूसरों से लेकर मरे हो वापस करना पड़ेगा। इसलिए शरीयत ने दूसरा दर्जा रखा है कि कर्जा मरने वाले के माल में से पहले अदा करो। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साब बिन जुसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों को अल्लाह के नबी ने भाई भाई बना दिया, मुआख़ात का मामला कर दिया। हज़रत साब बिन जुसामा हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहने लगे हम दोनों भाई भाई हैं, एक और हम मुआहदा करते हैं। वो क्या मुआहदा है कि हम दोनों में से जो पहले मर जाएगा, ख्वाब में आकर उसके साथ कब्र में क्या हुआ, अल्लाह ने क्या मामला किया, वो अपने भाई को बताएगा, ये वादा करो। तो हज़रत औफ बिन मालिक ने फरमाया क्या ऐसे भी वादे होते हैं, मरने के बाद ख्वाब में आना मेरी जिम्मेदारी है, क्या क्या हुआ है वो पूरा बताना मेरी जिम्मेदारी है। ख्वाब में आना तो बंदे के इख्तियार में नहीं है, वहाँ के हालात बताना बंदे के इख्तियार में नहीं है। हज़रत साब बिन जुसामा ने फरमाया तुम वादा करो कि अगर हम में से जो पहले मर जाएगा वो वहाँ का मंजर ख्वाब में आके बताएगा। इत्तेफाक से वादा हो गया और इत्तेफाकन ये है कि हज़रत साब बिन जुसामा जिन्होंने वादे की पहल की थी उन्हीं का पहले इंतकाल हो गया। और इंतकाल के बाद हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख्वाब में ये सहाबी तशरीफ़ लाए तो पूछा क्या हुआ आपके साथ। पूरा कब्र का मंज़र, हशर, वहाँ अल्लाह के सामने पेशी का मंज़र बयान किया। गुफ्तगू के दौरान देखा गले पर लोहे की सलाख से दागने का निशान है, पूरा जिस्म अच्छा है, ये दागने का निशान है। हज़रत औफ बिन मालिक ने पूछा कि ये निशान कैसे है, तो हज़रत साब बिन जुसामा ने फरमाया मरने से पहले चंद दिन पहले एक यहूदी से, गैर मुस्लिम से 10 रुपये 10 दिरहम कर्जा लिया था, वापस नहीं कर सका, मौत आ गई। उस 10 दिरहम के वापस नहीं लौटाने पर अल्लाह ने मुझे लोहे से दागा है। सहाबी रसूल, अल्लाह की सोहबत अल्लाह के नबी की सोहबत जिसे मिली है और जिनके बारे में अल्लाह ने मग़फ़िरत के परवाने दे दिए हैं, लेकिन वो यहूदी गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसका भी हक़ तुम लेकर मरते हो, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा, तो हमारा और तुम्हारा क्या हाल है। हज़रत साब बिन जुसामा ने फरमाया मेरे घर जाओ, मेरे घर के फ़लाँ जगह पर वो पैसे रखे हुए हैं, वो ले जाके उस हक़दार को वापस कर दो। हज़रत औफ बिन मालिक सुबह पहुँचे, घर वालों को सुनाया, वो पैसा ले जाकर उस यहूदी को वापस किया।
दूसरे दिन फिर ख्वाब में देखा कि वो गला अच्छा है और अब आप आफियत से हैं। मरने वाले के माल में से सबसे पहले तजहीज़ व तकफीन, उसके बाद उसके कर्जे को अदा करने की कोशिश। लोग बड़ा मामूली समझ लेते हैं, आईपी उठा दो, इसमें जाहिल ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, कानूनदान भी हैं, इल्म वाले भी हैं, दीनदार भी हैं। क्या कर लेते देखेंगे, कहाँ तक जाते देखेंगे। कोर्ट को जाते हम भी आएंगे, कब्र को जाते हम भी आएंगे, जहन्नम को जाते तब कहाँ आएंगे। वहाँ जब फरिश्तों की लात पड़ेगी, जूते पड़ेंगे, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे तकाजे, तुम्हारी दीन के मुजाहदे, ये सब पर जब पानी फिरेगा तब पता चलेगा अमरकिबा अलल हिमार, के गधे पर सवार थे या घोड़े पर सवार थे। ये जो तुम्हारे दीन के नक्शे दिख रहे हैं, ये दीन को पॉलिश के तौर पे जो यूज़ कर रहे हो, अंदर का निफाक जब खुलकर सामने आएगा तब जो हाय तुम्हारे दिलों से निकलेगी, उस वक्त उम्मीद लगाना नहीं हमारे बड़े भाई छेना माफ़ कर देते, हमारी अब्बू अम्मी छेना माफ़ कर देते, हमारे छोटे भाई छेना माफ़ कर देते, हमारी बीवी छेना माफ़ कर देती। माफ़ी की उम्मीद दुनिया में करना हो तो कर लो, मौत के बाद कोई तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। इस वास्ते कि हर बंदा वहाँ पर नेकी का मोहताज होता है, हर बंदा एक एक नेकी का मोहताज होता है। उस मौके पर बाप ये उम्मीद लगाना मेरा बेटा माफ़ कर देगा, नहीं माफ़ करेगा। बेटा भी एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा, बाप भी नेकी के लिए तरस रहा होगा। इसलिए कर्ज़ों के मामले को मामूली मत समझो। तीसरा काम, मरने वाले के माल में से वसीयत पूरी की जाएगी। मरने वाला कमा कर, जमा कर, रख कर मर रहा है, मौत के वक्त ये कह रहा है कि भाई मेरा माल था अब तक ये, अब मेरे माल में से कुछ खैर का काम करना चाह रहा हूँ, दुनिया में तौफीक मिली थी कर लिया, अब आखिरी टाइम है, अब भी कुछ नेकी करके मरना चाह रहा हूँ। इतना माल फ़लाँ मदरसे को, फ़लाँ मस्जिद को, फ़लाँ बेवा को, फ़लाँ यतीम को, फ़लाँ कार खैर में लगा दो, ये बोल के मरा। तो अब वारिसिन की जिम्मेदारी है कि 1/3 में से पूरे माल के 3 हिस्से करो, 1 हिस्से में से इसकी वसीयत पूरी करो। 1/3 से भी ज़्यादा वसीयत किया, वसीयत पूरी करना ज़रूरी नहीं है। अगर करना चाहते हैं वारिसिन, उनका इख्तियार है। अपने औलाद, अपनी बीवी जिनको अल्लाह ने वरासत में हिस्सा दिया है, उनके हक़ में वसीयत करना जायज़ नहीं है। अल्लाह हिस्सा दे दिया, तुम डबल हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से मेरी बीवी को दे दो, बड़े बेटे को दे दो, छोटे बेटे को दे दो, इन सब को कितना देना है अल्लाह बोला है, उसके हिसाब से करते। आपको बोल के मरना है तो दूसरों के बारे में बोल के मरिए, दूसरे कार खैर में वसीयत करके मरिए। वसीयत पर अमल किया जाएगा। चौथे नंबर पर आएगा, अब जो बचा है इसमें प्रॉपर्टी तकसीम करो। तजहीज़ व तकफीन के बाद, तजहीज़ व तकफीन के बाद कर्ज़ा, कर्ज़े में अगर ऐसा हुआ कि पूरा माल कर्ज़े में चला गया, कुछ भी बचा ही नहीं है, तो ना वसीयत पूरी की जाएगी, ना औलाद को कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे बाप का था ही नहीं है वो। और जिन वारिसिन को मालूम है कि हमारे बाप ने कर्ज़ा लेके मरा है, ये उनका हक़ है और बॉन्ड पेपर मौजूद है, फिर भी वो इनकार कर देते हैं कि नहीं मालूम हमारे को, हम नहीं जानते, वो बाप का था, हमारा था, फलां था। याद रखो, इनसे बड़ा बागी, इनसे बड़ा बेवफा, इनसे बड़ा हराम खोर कोई नहीं हो सकता, जो अपने बाप को जहन्नम की आग में जलना गवारा कर लेता है, लेकिन उसकी कमाई हुई दौलत को और दूसरों के हक़ को लौटाना गवारा नहीं करता है। कर्जा देने के बाद बचा तो वसीयत, वसीयत के बाद तिहाई माल में से वसीयत पूरी करने के बाद फिर वरासत जारी होगी। कुरान मजीद में हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वरासत की जो अहमियत बयान की है, लोगों प्रॉपर्टी के मसाइल सीखो, ये आधा दीन है, ये आधा इल्म है। ज़िंदगी का इल्म आधा, मौत के बाद का इल्म आधा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया प्रॉपर्टी के मसाइल आधा इल्म है, आधा दीन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया प्रॉपर्टी के मसाइल सीख लो। एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रॉपर्टी के मसाइल जानने वाले दुनिया में नहीं मिलेंगे। एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी की तकसीम कैसे करना है जानने के लिए गली गली घूमेगा, एक आदमी भी उसे वो मसला बताने वाला नहीं मिलेगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी का इल्म उम्मत में से उठा लिया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया प्रॉपर्टी कैसे तकसीम की जाती है, ये इल्म उम्मत में से सबसे पहले उठा लिया जाएगा। उलमा ने लिखा है जो प्रॉपर्टी के मसाइल पर अमल नहीं करते हैं वो यहूदी सिफत लोग हैं,
वो मुशरिकाना हरकत करने वाले हैं, वो काफिराना मुशाबहत रखने वाले हैं, वो अल्लाह के बागी हैं। व तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद के मिस्दाक है कि तुम अल्लाह की एक किताब के बाज़ हिस्से को मानते हो, बाज़ तालीमात को नहीं मानते हो। ज़िंदगी के मसाइल, नमाज कैसे पढ़ना मान लिए, रोज़ा कैसे रखना मान लिए, हज कैसे करना मान लिए, पूछ पूछ के नमाज पढ़ रहे हो, हज उम्रे को जा रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी कैसे तकसीम करना ना पूछते हो ना मानते हो। इस्लाम का निज़ाम मीरास कैसा है उसकी टॉपिक अलग है, आज उस पर बहस नहीं की जाएगी। दूसरे कानून में क्या है, रोमन कैसा तकसीम करता था, रूम कैसा देता था, यहूदी कैसे देते थे, हिंदू कैसे देते थे, फलां कैसे देते थे। हम अपने मज़हब की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुसलमानों को इस्लाम की मीरास के निज़ाम के मुतालिक जो इत्मीनान होना चाहिए था, वो इत्मीनान दूर की बात। अब भी बाज़ लोगों को डाउट है कि लड़की को सिंगल, लड़के को डबल, लड़की को सिंगल, लड़के को डबल। ये सिंगल डबल का किस्सा प्रॉपर्टी के हर मसले में नहीं है। तकसीम की सूरतों में से एक दो सूरतें ऐसी हैं, एक दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें लड़का लड़की को बराबर मिलता है, कुछ सूरतें ऐसी जिसमें लड़की को ज़्यादा लड़के को कम मिलता है, कुछ सूरतें ऐसी जिसमें लड़की को ही मिलता है, लड़के को मिलता ही नहीं है। जब लड़का सिर्फ असबा बन जाता है और ज़वील फ़ुरूज़ जिनके हिस्से अल्लाह ने मुतय्यन कर दिए हैं, उनके मिलने के बाद बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। ये सब सूरतें हैं। लेकिन जिसके दिल में माल की हिर्स बैठी हुई है, एक ही सूरत याद है, या दुश्मन ने उसी सूरत को उछाला है कि इस्लाम में मिरास में बराबरी नहीं है, लड़की को एक देते हैं, लड़के को डबल देते हैं। इस्लाम में बराबरी है या नहीं है? जब तू मुसलमान नहीं है तो इसके बारे में बहस कैसे कर सकता है? तुझे बोलने का हक़ ही कैसे? इस बारे में तो बोलने का मुसलमान स्कॉलर्स को भी, मुजतहिदीन को भी हक़ अल्लाह ने नहीं छोड़ा है, तो तुझे कहाँ से हक़ मिलेगा कि इस्लाम के बारे में बोले? अल्लाह ने प्रॉपर्टी के मसाइल में इमाम अबू हनीफा को हक़ नहीं दिया है कि वो कुछ बोलें कि ये मसला क्यों, ये मसला क्यों है। उनका काम सिर्फ यह है कि कुरान हदीस की रोशनी में कुछ तय करें, कुछ नहीं मालूम है तो कुछ बैठकर इज्तिहाद के ज़रिए से इजमा करें। उनका भी हक़ नहीं बनता है कि वो किसी मसले पर एतराज़ करें। तो वो आदमी जो ना कुरान जानता, ना हदीस जानता, ना इस्लाम जानता, उसे ये एतराज़, और उस एतराज़ पर हमारी मुसलमान बहनें वाह और मुसलमानों को भी डाउट होने लगा। उससे पहले दूसरे कवानीन मालूम कर लेते कि गैर मुस्लिमों में जोड़े जहेज़ की रस्म पर उन्हें जो महरूम किया जाता है अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी से, मीरास में एक पैसा गैर मुस्लिमों में नहीं है। गैर मुस्लिमों के मज़हब में बेटियों को प्रॉपर्टी देने का हक़ ही नहीं है। बेटी को कटनम के नाम पे जो दे दिए बस वही है, अब मौत पर एक पैसा लेने नहीं आना। ये गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है, लेकिन अफसोस ये तरीक़ा अब मुसलमानों का भी बन चुका है। बहुत से मुसलमान बेटी की शादी में फजूल खर्ची करेंगे, अय्याशी करेंगे। 500 आदमियों की दावत, 1000 आदमियों की दावत, 2000 आदमियों की दावत, आने वालों को हदिये तोहफे, ये सब फजूल खर्ची पैसा उड़ाकर प्रॉपर्टी तकसीम करने का जब मसला आता है तो बाप बोल देता है तुम्हारी शादी में बहुत खर्चा हो गया है, इतने लोगों को खिलाए, उतने लोगों को खिलाए। अरे पागल, इस बेटी ने कहा था कि तू 2000 आदमियों को बुला के खिलाया तो किसके पैसे से खिलाया है? तेरे अपने पैसे से खिलाया है। ये वरासत तेरा पैसा नहीं है, ये वरासत अल्लाह का पैसा है जो डायरेक्ट मुझे मिल रहा है। कैसी बेवकूफ़ी है! अरे गैरों को दावत में बुलाकर खाना खिला देना, अपने खूनी रिश्ते से जो बेटी पैदा हुई है उसको प्रॉपर्टी के हिस्से से महरूम कर देना। सुन लो, बेटियों को जोड़ा जहेज के नाम पर अगर कोई आदमी 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ भी दे चुका हो और वरासत में अगर उसे 1 रुपया भी मिलता हो, उस 1 रुपये को भी अगर नहीं देगा, इस 1 रुपये के बदले में जहन्नम में जाना पड़ेगा। वो 100 करोड़ रुपए भी जहेज के नाम पर देना इसे जहन्नम के अजाब से बचा नहीं सकता है, इसे दोज़ख के अजाब से बचा नहीं सकता है। जोड़ा जहेज की रकम हरगिज मिरास का बदल नहीं हो सकती।
बेटियों की शादियों में खर्च करके उन्हें प्रॉपर्टी से महरूम कर देना, निकाह अल्लाह ने आसान किया, उसे जोड़ा जहेज की रस्म रसूमात और मलूनात के ज़रिए से महंगा और भारी कर दिया, वहाँ एक हराम काम किया। और मीरास जो अल्लाह का फ़र्ज़ किया हुआ हुक्म था, उस हुक्म को भी तोड़कर यहाँ भी एक हराम काम किया। उधर भी हराम काम, इधर भी हराम काम, खुशी के मौके पर भी हराम काम, गम के मौके पर भी हराम काम। बेटियों को शादियों में खर्च करते हो तो बेटों को पढ़ाई में कितना खर्च करते हो, लंदन अमेरिका भेजने कितना खर्च करते हो, वो खर्च लड़कों का हिसाब में नहीं आता। बड़े भोले बनकर, बड़े दीनदार बनकर, बड़े शरीफ बनकर उलमा को टोपी पहनाने के लिए आते हैं। अगर मैं हमारे बच्चे को ज़िंदगी में पूरा लिख के दे दिया तो चलता ना? उन्हें चलता कि नहीं चलता कि तुम्हारे को पड़ी तो तुम भागते फिर। जिंदगी में ही अगर तुम देना चाहते हो, जिंदगी में प्रॉपर्टी तकसीम नहीं हो सकती। मीरास कहते ही उसे हैं कि मरने के बाद जो माल मिलता है उसे मीरास कहते हैं। जिंदगी में जो दिया जाता है वो हदिया है, और इसमें इस्लाम का हुक्म है कि बेटा और बेटी दोनों को बराबर दो, बेटा और बेटी दोनों को बराबर दो, रिश्ते नाते तोड़ कर न मरो। जब बेटियां देखती हैं कि उन्हें महरूम किया जा रहा है, अल्लाह अकबर, समाज में मीरास के मसले को ऐसा बना दिया लोगों ने। कोई बहन अगर मुंह खोल के पूछ ले कि मेरे माँ के हिस्से में से मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मेरे बाप के हिस्से में से मिलना चाहिए, तो बास तो कहते हैं तुझे पूछते हुए शर्म आनी चाहिए। अगर पूछेगी तो ठीक है ले ले, लेकिन आज के बाद से हमारी घर की दहलीज पे कदम नहीं रखना। रिश्ते नाते तोड़ लेने की धमकी। बेचारी औरतें पूछने की हिम्मत नहीं करती हैं, शर्म महसूस करती हैं। पूछेंगे तो समाज में, हमारे ख़ानदान में इज्जत जाएगी। मतलब ये कि हकदार को अपना हक मांगने का मौका भी नहीं रखा गया है, गोया कि उसने कोई जुर्म कर दिया हो, कोई हराम काम कर दिया हो, हालांकि वो सवाल करके तुम्हें गुनाह से बचा रही है। और इस तरह बहुत से लोग कहते हैं हमारी अम्मा मर गए, हमारे अब्बा मर गए, अब हमको तो अल्लाह ताला बहुत दिया है, इसलिए जो भी पैसा है उनके नाम पे मस्जिद बना देंगे, उनके नाम पे मदरसा बना देंगे। अपने माल से कभी 100 रुपये चंदे में देने की तौफीक नहीं हुई, अपने पैसे में से कभी इमाम साहब को, कभी किसी दीनदार खादिमे दीन को 500,000 देने की तौफीक नहीं हुई। जब बाप मरा, अम्मा मरी, तो तब याद आ रहा है कि इनके पैसे से हम मस्जिद बना देंगे। क्या समंदर है दिल, क्या दरिया दिली है, क्या हरामखोरी है। सुन लो, जो माँ बाप के मरने पर मस्जिद बनाने की बात करते हैं, वो मस्जिद बनाना भी नाजायज़ और हराम है, वो मस्जिद बनाना भी नाजायज़ और हराम है। मस्जिद तो बन जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी के जितने हकदार हैं उनमें से किसी का हक नहीं मिला तो उनकी जो लानत और उनका हक मार खाने का जो अजाब होगा, वो अजाब बराबर मिलेगा। ये मस्जिद बना देना तुम्हें जहन्नम में जाने से नहीं रोक सकता है, ये मदरसा बनाना तुम्हें जहन्नम में जाने से नहीं रोक सकता है। उसका तरीक़ा सिर्फ और सिर्फ ये है, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका हिस्सा जितना बनता है उसके हवाले कर दो और उन्हें अपने अपने घर भेज दो। उसके बाद कहो कि हम ये चाहते हैं कि माँ के नाम पर मस्जिद बनाएं, आप हजरात कुछ देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद देखो कौन कितना देता है। लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमारे भाइयाँ बहना सब राज़ी हैं बनाने वास्ते। राज़ी हैं नहीं है, पहले उनको दे दो, उसके बाद देखो राज़ी कौन है। माल के सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करता है, कोई इसमें समझौता नहीं करता है। माल ही की वजह से सारे रिश्ते टूटे हुए हैं। जेलों की सलाखों में ख़ानदानों के ख़ानदान माली की वजह से पड़े हुए हैं। कोर्ट कचहरियों के पीछे, वकीलों के पीछे लोग माली की वजह से भाग रहे हैं, और यहाँ पर बड़ी शराफत से कहते हैं नहीं सब हमारा घराना दीनदार है, सब राज़ी हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मैयत के पास ताज़ियत के वक्त पहुँचे, जब उसकी सकरात का आलम है, बैठे उसके पास कलिमे की तलकीन हो रही है, उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो चराग जल रहा था फ़ौरन बुझा दिया, अपने नौकर को भेजकर एक चराग तेल मुस्तकिल मंगाकर अपना चराग जलाया। किसी ने कहा कि हज़रत अब इंतकाल हुआ है, अभी चराग की ज़रूरत है, मरने के बाद इसे कफनाना, कपड़ा काटना, फला करना, अब आप अंधेरा कर दिए, ये टाइम चराग बुझाने का टाइम था क्या? तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया यही वक्त चराग बुझाने का था,
ये ही टाइम चिराग बुझाने का था। क्यों? ये जब तक जिंदा था तो ये चिराग और ये तेल इसी का था, अब मर गया है, इस चिराग और इस तेल में पूरे वारिसों का हक बनता है। और जब तक पूरे वारिसों की इजाज़त नहीं होती उस वक्त तक घर का एक चिराग भी नहीं जल सकता है, कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं आ सकती है। अबुल अब्बास रहमतुल्लाहि अलैह एक मैयत के जनाजे में शरीक होने गए, इंतकाल पर ताज़ियत के लिए। बीवी का इंतकाल हुआ है तो शोहर चटाई पर बैठा हुआ है, घर की दहलीज पर खड़े हो गए। पूछा, तुम्हारे घर में इस मैयत के तुम्हारे अलावा और भी वारिसीन हैं? तो शोहर कहा, ये मेरी बीवी है, इसके बच्चे भी हैं और दूसरे लोग भी, इसके माँ बाप भी हैं, सब वारिस हैं। तो अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो फिर इस चटाई पर पूरे वारिसों का हक है, तुम अकेले इस चटाई पर कैसे बैठे हो? उठो इस चटाई पर से और रखो उसे किनारे पर। घर का कोई सामान पूरे वारिसिन की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब बाप मर के 10 साल हो गया है, बड़ा बेटा ही पूरे घर में कब्जा किया हुआ है, घर पे बैठा हुआ है, दूसरा बेटा कब्जा किया हुआ है। इतने सालों में तुमने जो किराया खाया है बाप के घर का, कौन अदा करेगा? प्रॉपर्टी तकसीम करने को लोग सालों टाल देते हैं, महीनों सालों गुजर जाते हैं। बिलाखिर जब झगड़ों की नौबत आती है तब जाकर वो कोर्ट कचहरी के हवाले होते हैं। मरने के बाद जब उसे दफना कर आया जाए, इस्लाम का हुक्म है कि कब्रिस्तान में दफनाने के बाद अब सीधे मैयत के घर पहुंचो, बैठकर सबसे पहला जो काम होगा वो काम प्रॉपर्टी के तकसीम का होगा। उससे पहले चिल्ला चहलुम, 11वीं 12वीं फलां, या एक जनाजे के बाद दूसरा जनाजा, एक घूंट पानी, एक दावत और एक खाना भी उस वक्त तक नहीं खाया जाएगा जब तक वरासत तकसीम नहीं होगी। वरासत की तकसीम से पहले लोग अपने बाप के नाम पर चिल्ला करते हैं, 11वीं करते हैं, 40वां करते हैं, फला करते हैं, सब हराम और नाजायज़ है। उसमें अगर कोई नाबालिग बच्चा है उसकी तो इजाज़त का भी एतबार नहीं है, और नाबालिग बच्चे की इजाज़त के बग़ैर इस तरह की दावतें करना, इसाले सवाब के नाम पर खाना खिलाना, ये बिल्कुल उसी आयत के तहत में दाखिल है कि तुम जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हो। आज ख़ानदानों में नफ़रतें फैलने की वजह यह है कि लोग, बहुत से दीनदार लोग चोरी नहीं करते, सूद नहीं खाते, रिश्वत नहीं खाते, मालूम है ये हराम का है, लेकिन कई दीनदारों को ये मालूम नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी का माल खा रहा हूँ, ये भी हराम का है। उस हराम से बचने का तो ख्याल आ रहा है, लेकिन इस हराम से बचने का ख्याल नहीं आ रहा है। एक अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद आलिम दीन मुहद्दिस हैं, शागिर्द ने ख्वाब में देखा कि एक चटेल मैदान में उस्ताद नंगे खड़े हैं, सख्त गर्मी है और अजाब की कैफियत है, दौड़ रहे हैं। शागिर्द ने पूछा, हज़रत आप तो सारी ज़िंदगी इल्म दीन की खिदमत में गुजारे, अब ये अजाब कैसे? तो उस्ताद ने कहा, मरने से पहले, चंद दिन पहले अपना कपड़ा फट गया था तो सुई किसी से आरियत में लिया था, वो वापस करना भूल गया हूँ। सारी दीन की खिदमतें एक तरफ, उस सुई के अजाब में पकड़ा गया हूँ। जाओ मेरे घर में फलां जगह पर सुई रखी हुई है, मुझ पर एहसान कर दो, वो सुई उसके मालिक तक पहुंचा दो। घर वालों के पास पहुंचे, सुई का पता पूछा और वो सुई के वजह से होने वाला अजाब बताया, फिर ले जाकर उस हकदार को पहुंचाया और कहा, हमारे उस्ताद को माफ़ कर दो, उस एक सुई के बदले से अल्लाह अजाब में मुब्तला कर रखा है। आज लोग लाखों रुपए हड़प करके खा रहे हैं और कोई शर्म नहीं आती है, कोई एहसास नहीं होता है कि मुझे भाइयों का, बहनों का हक देना चाहिए। लोगों क्या माल ही सब कुछ है। जब हम लोग पूरे मुल्क पर इस्लामी शरीयत नाफिज नहीं कर ले सकते, इसे इस्लामिक कंट्री नहीं बना सकते, तो कम से कम अपने घर में तो इस्लामिक कंट्री कायम कर लो, अपने दिल, अपने आप पर तो इस्लामी तालीमात कायम कर लो। पूरे मुल्क को क्या तुम इस्लाम का बनाते? खुद पहले सच्चे मुसलमान बन के दिखाओ, अब माल के मुतालिक तुम एक हकीकी मुसलमान बन के दिखाओ। ये हराम अगर तुम अपनी बहनों का, अपनी फूफियों का, बेटियों का हक दिए बगैर बीबी का मेहर तक नहीं देते हैं लोग। 20-20 साल हो गए शादी करके, 10-10 बच्चे जन्म दे दिया है, लेकिन मेहर देते वक्त मैंने कभी नहीं देखा था। परसों एक मैयत में शरीक हुआ, वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बीवी से मेहर माफ़ कराया जाता है। वो मंजर देखकर ही मुझे लगा कि फुक़हा ने सही कहा है, मौत के वक्त माफ़ करने का हरगिज़ एतबार नहीं होता है। एक तो शोहर मरने पर बेचारी कूट कूट के रो रही है, तड़प तड़प के रो रही है, वो जनाजा छोड़ने तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में एक भाई पूछ रहा है कि बहन थोड़ा मेहर माफ़ कर दो।
ये माफ़ करने का टाइम है। जनाजे के वक्त माफ़ करने का कोई एतबार है? मेहर दिए बगैर मरने वाले कान खोल के सुन लें, कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को रखेल और ताइफा बदकार जानियों की सफ में खड़ा करेगा। ये अपनी बीवी के साथ नहीं सोया था, किसी जानी के साथ सोने का इसे अजाब दिया जाएगा। कैसे माल के बारे में हम लोग कोताही से जी रहे हैं। आज उस माल का हराम हिस्सा जो हमारे पास आया और वो फिर हराम नस्लों में मुंतकिल हो रहा है। पता नहीं किसके घर की बरकत सालों से ख़त्म है, किन किन बहनों की और फूफियों की बद्दुआएं उसके माल में शामिल हैं, जिसकी वजह से भाई बाप सब कमा रहे हैं, लेकिन कोई घर में बरकत नहीं, चूंकि ऊपर वहां से माल हराम आया है। अल्लाह वालों के पास मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह जनाजे में शरीक होने के लिए गए। तबीयत बिगड़ गई, बीपी ज़्यादा हो गई, तो जो हलवा खाते थे मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हलवा ले जाके डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, ये भी आलिम वो भी आलिम, उलमा का ख़ानदान, बड़े उलमा, मुल्क के आलमी उलमा, जब हलवा पेश किया कि हज़रत तबीयत बिगड़ रही खा लीजिए, तो उस मौके पर भी डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, ये हलवा तुम्हारे वालिद का था, ये गोली ये दवाई तुम्हारे वालिद की थी, अब पूरे वारिसों का है, सबसे इजाज़त लेके आए, सबसे इजाज़त लेके आए। वो भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे। उन्होंने कहा हज़रत दवाई उठाने के बाद सबसे पूछ के ही लाया हूँ, सबसे ही पूछ के लाया हूँ, कि सब ने कहा कि हाँ हज़रत को ले जाके दो। एक शेख है अपना जिसके पास हमारी इस्लाह होती है, वो एक गोली भी मरने वाले की पूरे वारिसिन की इजाज़त के बगैर नहीं खाता, यहाँ सालों प्रॉपर्टियाँ खाते बैठे हैं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह गिलास से पानी मंगाए, गिलास पीने के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से कहा कि ले जाके किचन रूम में रख दो। देर हो गई, नहीं रखे, बाद में देखा तो गिलास वहीं रखी हुई है। बुला के बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया। हज़रत ने पूछा गिलास ने उठाने पर इतना गुस्सा? मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया, मैंने वसीयत में लिख के रखा है, मेरे कमरे में जो कुछ भी है वो मेरा है। अब ये गिलास मेरा नहीं है, तुम्हारी वालिदा का है। मैं अगर मर गया और मेरे कमरे में गिलास पड़ा रहा तो फिर ये गिलास भी वरासत में जाएगा, हालांकि मेरा नहीं है, लेकिन वरासत इसकी भी तकसीम हो रही है। कैसा तकवा उन लोगों का था। यही शरीयत है, यही फतवा है। लोग इसे बुजुर्गी समझते हैं। एक मुसलमान को ऐसे ही जीना चाहिए, लेकिन हराम पे हराम खाने के बाद भी हराम खोरी का इतना चस्का लगा है कि अब हलाल की तरफ ना ध्यान है, ना उस हराम की नहुसत का एहसास है। लोगों, हराम माल से तौबा करो, मीरास के सिलसिले में उलमा से पूछ पूछ कर तकसीम करो। ये वो नहुसत है जो नस्लों तक मुंतकिल होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।